झारखंड सरकार की ओर से जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द किए जाने के फैसले के बाद इस परीक्षा के जरिए चयनित होकर विभिन्न पदों पर कार्यरत अभ्यर्थियों में नाराजगी फैल गई। फैसले की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में चयनित अभ्यर्थी सोमवार को झारखंड मंत्रालय स्थित प्रोजेक्ट भवन के बाहर जुट गए और सरकार के निर्णय के खिलाफ हंगामा किया। सर देख तो रहे हैं कंडीशन क्या है। अब एक रात में 6 महीना 8 मंथ जॉब दे करके बहुत सारे लोग दूसरे जॉब को रिजाइन करके आए हैं, वहाँ उसके बाद यहाँ ज्वाइन किया और आप एक रात में आकर के बोलिए कि हम रद्द कर देते हैं, तो ये कहाँ से सही है सर? क्या हमारा कोई मानवाधिकार नहीं है सर? हमारा कोई हक नहीं है? 2200 लोग जो ज्वाइन किए हैं, अगर आपको लगता है कि कोई गलत तरीके से एंट्री लिया है तो आप 2200 लोगों पे पहले जांच बैठाइए ना। कहाँ से है कि आप पूरे प्रोसेस को रद्द कर देते हैं? क्यों? क्योंकि सिर्फ आपको एक दबाव मिल रहा है लोगों का। प्रोजेक्ट भवन के बाहर जुटे अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपने भविष्य को लेकर चिंता जताई। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के जरिए 2000 से अधिक चयनित अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ गई है। नियुक्त प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित अभ्यर्थी करीब 1 साल से अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं। परीक्षा रद्द किए जाने की घोषणा के बाद अब इन नियुक्तियों के भविष्य पर सवाल खड़ा हो गया है। लेकिन हम लोग सिलेक्टेड 2000 हैं। आपको 2000 लोगों में अगर संशय है, अगर शक है, तो आप 2000 लोगों की इन्वेस्टिगेशन करने में तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इवन हम लोग सब कोई कोऑपरेट में भी करने की कोशिश है कि जिस लेवल का इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं आप, हम लोग उसके लिए तैयार है। आप कर लीजिए। आपको अगर कोई फाइंडिंग्स मिलता है तो उन्हें आप हटाइए, उनको आप उनके नियम संगत सजा दीजिए। लेकिन जो जेन्युइन है उनको तो आप अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते हैं। मतलब कि आसमां भी रो रहा है हम लोगों के लिए। जो भी ये छात्र इतने मेहनत से आए थे, बताइए, ये जो 1900 या जो समथिंग है, लगभग 600 से 800 लोग जो है दूसरे दूसरे जॉब में सेवाएं दे चुके हैं। और उसके बाद इधर आए, किसी की 5वीं नौकरी थी, किसी की 6ठी थी, किसी की 2री थी, किसी की 3री थी। अब बताइए कैसा अन्याय है। हम ये सीएम साहब से पूछना चाहते हैं। सीएम साहब ने ही कहा था कि अगर इरादे नेक हो और ईमानदारी से प्रयास किया जाए तो सफलता मिल ही जाती। लेकिन ये कैसा, ये क्या चीज़ हुआ हम लोगों के साथ रात के अंधेरे में? हम लोग बहुत नाराज व्यक्त करते हैं। अभ्यर्थियों ने सरकार से फैसले पर पुनर्विचार करने और उनकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोई वैकल्पिक रास्ता निकालने की मांग की। उनका कहना है कि यदि परीक्षा में किसी स्तर पर गड़बड़ी हुई है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन उसका खामियाजा उन अभ्यर्थियों को नहीं भुगतना चाहिए जिन्होंने चयन प्रक्रिया के बाद नौकरी हासिल की है। हम लोग का अच्छा चल रहा था, 7-8 महीने से ड्यूटी हो ही रहा था। सडनली स्टूडेंट का जो प्रोटेस्ट झारखंड में चल रहा था, उसके बाद ही माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा निर्णय लिया गया कि हम लोग को रद्द किया जाए। 1 मिनट में ही सब कुछ हम लोग का खत्म कर दिया जाए। अब ये कहाँ तक का न्याय है और ऐसे कब तक चलेगा? अगर हम लोग के विरोध में अगर कोई प्रदर्शन कर रहा है, कल तो हम लोग भी अनशन में बैठ जाए, तो ये मनमानी तरीके से हम लोग साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ है। ऐसे में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द होने के फैसले ने झारखंड सरकार के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। एक तरफ आंदोलन कर रहे छात्र इसे अपनी मांगों की जीत बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ परीक्षा के जरिए नौकरी पाने वाले अभ्यर्थी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। अब निगाहें सरकार के अगले कदम पर हैं कि वो दोनों पक्षों की चिंताओं को किस तरह दूर करती है और नियुक्त अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर क्या समाधान निकालती है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने एजेंसी टीडीपीएल के जरिए कराई गई जेएसएससी सीजीएल सहित सभी परीक्षाओं और उनके नतीजों को रद्द करने का ऐलान किया है। साथ ही साल 2014 से अब तक हुई सभी भर्ती परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों की सीआईडी जांच कराने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि कैबिनेट सहयोगियों के साथ अहम बैठक के बाद युवाओं के हक में ये फैसला लिया गया है। मतलब ये कि छात्रों के लगातार विरोध प्रदर्शन को देखते हुए विवादित एजेंसी से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं फौरन रोक दी गई हैं। सरकार के इस फैसले के बाद देवेंद्र नाथ महतो सामने आए। देवेंद्र नाथ महतो ने सीएम सोरेन को धन्यवाद किया और फैसले को बहुत बड़ा फैसला करार दिया है। सबको धन्यवाद और विशेष रूप से धन्यवाद झारखंड की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद। जो बात हम लोग ने उठाया, जो सच सबूत पूरे तर्क के साथ रखा, उस बातों को सरकार गंभीरता से लेते हुए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए उनको धन्यवाद।
विशेष रूप से आप सबको भी धन्यवाद। बिल्कुल, अगर छात्र संघर्ष करेंगे तो संघर्ष का सहयोगी रहेंगे, लेकिन मैं आज अपना अनशन को तोड़ने का आधिकारिक रूप से घोषणा करता हूँ। लेकिन एक बात समझना पड़ेगा कि मैं अपने जीवन काल में आज जो सीजीएल रद्द हुई, इसी सीजीएल को 29 जनवरी 2024 को रद्द कराया था। उसमें सीआईडी जांच हुई थी, उसके बाद फिर से दोबारा एग्जाम हुई, फिर पेपर लीक हुआ। मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों पे एक ऐसा सिस्टम एजुकेशन सिस्टम पे हो जो मुझे गारंटी दे कि आने वाले दिनों पर पेपर लीक ना हो, आने वाले दिनों पर धांधली ना हो, पैरवी से नौकरी ना हो, इसका गारंटी चाहिए। ताकि आज जो हम लोग भाई बहन लोग जो आज अनशन पर अपना इतना बड़ा कुर्बानी दिए, आने वाले दिनों पर कोई माँ का और कोई दूसरा बच्चा, कोई बेटा बेटी इस तरह का कुर्बानी देना ना पड़े। महतो के अलावा रांची के इस छात्र आंदोलन के दौरान अनशन कर रहे छात्र नेता राहुल क्रांति और हबीबा ने भी सरकार का धन्यवाद किया और मजबूत शिक्षा प्रणाली की मांग। सुनिए। देर से ही निर्णय आया माननीय मुख्यमंत्री जी का, लेकिन दुरुस्त आया और मैं उनको आभार व्यक्त करता हूं। सत्य का जीत हुआ है। हम सभी छात्र सीबीआई जांच का मांग कर रहे हैं, वो अभी बाकी है माननीय मुख्यमंत्री जी का घोषणा करना। मैं चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी सीबीआई जांच का भी आदेश दें ताकि दोषी पकड़ा जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा हो। हमारी ये बहुत बड़ी जीत है। सिर्फ ये एक जीत नहीं है, मैं कहूँगी कि ऐतिहासिक जीत है। जो इतिहास में वो चीज़ झारखंड में पहले कभी नहीं हुआ था, वो चीज़ आज हम लोगों ने कर दिखाया है। 26 सालों से जो युवा त्रस्त थे, उस चीज़ को हमने यहाँ पे बदल दिया है। हम लोगों ने चाहा था कि रिफॉर्म लाएंगे, बदलेंगे, उस चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे बदला है। तो सच में हमारे लिए ये बहुत बड़ी जीत है। सारे युवाओं की, झारखंड के युवाओं की बहुत बड़ी जीत है। सरकार के फैसले की जानकारी जैसे ही आंदोलन कर रहे छात्रों को मिली, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में माहौल बदल गया। उनका आंदोलन इसी बात पर था कि भर्ती परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों की जांच हो, साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की जाए। परीक्षा रद्द करने के फैसले को उन्होंने अपने संघर्ष की बड़ी जीत बताया। झारखंड में 24 दिनों से चल रहे छात्र आंदोलन के बीच हेमंत सोरेन सरकार ने आंदोलनकारियों की सबसे बड़ी मांग मानते हुए वर्ष 2024 में आयोजित जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया है। इसके अलावा टीडीपीएल नामक एजेंसी द्वारा राज्य में कराई गई सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की विशेष बैठक में करीब 4.5 घंटे की चर्चा के बाद ये निर्णय लिया गया। इसके बाद छात्रों ने भी खुशी जताई, लेकिन सीबीआई जांच की मांग को लेकर छात्र अभी भी अड़े हुए हैं। छात्रों का कहना है कि सीबीआई जांच की मांग हो ताकि पेपर लीक माफिया का चेहरा पूरे देश के सामने उजागर हो सके। एक जो प्रश्न उठ रहा है छात्रों के बीच में, वो है निष्पक्ष जांच को लेकर के। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि आप हर बात छात्रों का माने। इसके लिए तो छात्र आभार प्रकट कर ही रहा है, आपके लिए विशेष जुलूस भी निकालेगा। माननीय मुख्यमंत्री निष्पक्ष जांच की दिशा में जो छात्रों की मांग है, उस दिशा में आप आगे बढ़िए और विश्वास यही है कि तमाम छात्र आने वाला समय में भी आपके साथ खड़ा होगा। जो हम लोग को मेन मांग थी और सीबीआई जांच के लिए, और बकला 11 to 13 जेपीएससी, FRO FSO, ये सब भी चर्चा नहीं हुई है। और सरकार से उम्मीद है कि जितने सारे एग्जाम अभी तत्काल उन्होंने कैंसिल किया है, और अभी भी हम लोग जो मांग है सीबीआई जांच की परमिशन के लिए, अभी भी उम्मीद है कि सरकार सीबीआई जांच के लिए सहमति जताएगी और सीबीआई जांच के लिए परमिशन देगी। इसलिए हम लोग भी डटे हुए हैं। जब तक हम लोग को सीबीआई जांच की परमिशन नहीं मिलती है, तब तक हम लोग भूख हड़ताल पे डटे रहेंगे। सरकार की घोषणा के तुरंत बाद सीबीआई जांच की मांग भी तेज हो गई है। छात्र नेता रविंद्र पासवान और पीयूष कुमार सिंह का कहना है कि सीबीआई जांच की मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। सीबीआई जांच की मांग अभी तक स्वीकार नहीं की गई है और जब तक ये मांग पूरी नहीं हो जाती, हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। जब तक 11 to 13 पे सरकार स्थिति स्पष्ट नहीं करती, जेएसएससी सीजीएल की अधियाचना के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती, एज कट ऑफ को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं होती, सीबीआई जांच को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं होती, तब तक आंदोलन हमारा जारी रहेगा। दिल से करेंगे। और हमारी जो डिमांड था कि रद्द, जांच और रिफॉर्म से रिलेटेड,
रद्द और रिफॉर्म्स की बातें तो माननीय मुख्यमंत्री जी या झारखंड सरकार द्वारा मान ली गई है, लेकिन जांच का जो बात था कि हमें सीबीआई जांच करानी चाहिए, उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी या झारखंड सरकार अभी तो कुछ मंशा क्लियर नहीं कर पाई है। और हम क्यों कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए? आपको पता है कि ये जो परीक्षा माफिया है, इनका कनेक्शन केवल झारखंड तक नहीं है, पूरे भारत में फैला हुआ है। बता दें कि हेमंत सोरेन सरकार का ये फैसला लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी द्वारा प्रदर्शनकारी छात्रों से मिलने का अनुरोध करने के कुछ घंटों बाद आया। 14 अगस्त को सोरेन को लिखे पत्र में गांधी ने कहा कि सोमवार को 24वें दिन में प्रवेश कर चुके ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे और छात्रों की मांगे वैध हैं। वहीं सीएम सोरेन के पेपर रद्द करने के ऐलान को छात्रों ने बड़ी जीत बताया है। फिलहाल सीबीआई जांच को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है।